का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंसूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी तंज़ीलिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र, व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। व क़ाल जल्ल सुब्हानहु व तआला, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुशरिक बिल्लाह व इन क़ुत्तिलता औ हुर्रिकता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी आवाज़ को सुनने वाली इस्लामी माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये नशिस्त इस लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है कि आज के इस प्रोग्राम में ऐसे अफराद शरीक हैं और ऐसे सामईन मौजूद हैं जो खालिस किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं, मनहज सलफ़ को फ़ॉलो करने वाले हैं और किताब व सुन्नत को अपने लिए काफ़ी और शाफ़ी समझने वाले हैं और किताब व सुन्नत ही को इस्लाम समझते हैं और मनहज सलफ़ को ज़रूरी और लाजिम समझते हैं। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है मरने के बाद की ख्वाहिशें। मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार ना तो किया है और ना करने की, और ना ही कोई मौत के इनकार करने की जुर्रत अभी कर रहा है और उम्मीद है कि क़यामत तक कोई इसकी जुर्रत भी नहीं करेगा। दुनिया में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन तकरीबन तमाम मसाइल में किसी न किसी नाहिए से, किसी न किसी एतबार से इख्तलाफ है लोगों का, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है कि इस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। हर कोई इस बात को तस्लीम करता है कि हमें मरना होगा और हमें मौत से दो चार होना होगा और एक दिन आएगा कि हमारे जिस्म से रूह परवाज़ कर जाएगी, मलकुल मौत हमारी रूह को कब्ज़ कर लेगा। इसी हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जानदार को, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना होगा, मरना होगा और उसे ये दुनिया छोड़नी होगी। एक हदीस में, एक आयत करीमा में जो सूरह अंबिया आयत नंबर 35 है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलुवकुम बिश्शर्रि वल खैर, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और ऐ इंसानों, मैं तुम लोगों को खैर और शर के ज़रिए से आजमाऊंगा, तुम्हें जांचूंगा, परखूंगा। खैर के ज़रिए से, शर के ज़रिए से, कभी सेहत दे करके, कभी मर्ज़ दे करके, कभी मालो दौलत दे करके, कभी गुर्बत और मुफलिसी से दो चार करके मैं तुम्हें आजमाऊंगा और आजमाने ही के लिए ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी तुम्हें दी गई है
उसके बाद तुम्हें एक दिन मरना होगा, मौत का मज़ा चखना होगा। मौत से रुस्तगारी नहीं है, मौत से कोई नहीं बच सकता है, मरना ही होगा। दुनिया में महफूज से महफूज तरीन जगह पर इंसान क्यों ना रहे, जब मौत का वक्त आएगा उसे मौत आकर के रहेगी, मौत उसको पकड़ लेगी। दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता है, दुनिया की कोई तदबीर मौत से इंसान को बचा नहीं सकती है। जब मौत का वक्त आएगा और मौत अपने मुकर्ररा वक्त पर आएगी, उस वक्त कोई नहीं बचा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, तुम जहां कहीं भी रहो तुम्हें मौत आकर के पकड़ लेगी। तुम्हारे पास जब वक्त आएगा मौत पहुंच जाएगी, मौत अपने वक्त पर आ जाएगी। वलौ कुंतुम फी बुरुज मुशय्यदा, खाह तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना अपने आप को तुम रखो, तुम्हें मौत आकर के रहेगी। जब मौत का वक्त आएगा तुम्हें मौत आकर के पकड़ लेगी, मौत दबोच लेगी और जो है तुम्हें लुक़माए अजल, तुम लुक़माए अजल बन जाओगे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई तदबीर, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियरिंग, कोई जदीद टेक्नोलॉजी, कोई चीज़ नहीं बचा सकती है मौत से। तो मरना तो है, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, सबको मरना है। लेकिन मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है, होशियार वो है, सही मानों में मोमिनो मुसलमान वो है, हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला वो है जो मौत के बाद की जो जिंदगी है उसकी फिक्र करे। हमें पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि हम अपनी आखिरत को संवारें, अपनी आखिरत को बनाएं, अपनी आखिरत की ज़िंदगी को हम कामयाब करें। इसीलिए हमें पैदा किया गया है। ये 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उससे कम, उससे ज़्यादा जो इंसानों को ज़िंदगी मिलती है और दुनिया में जो हम इंसान पैदा किए गए हैं, उसका मकसद ही ये है कि एक अल्लाह की इबादत करके और इस्लाम के दायरे में रह करके हम अपनी आखिरत को संवारें, अपनी आखिरत को बनाएं। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को आप पढ़ डालिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को आप मुताला कीजिए। उसका खुलासा आखिरत है, आखिरत को बनाना है, आखिरत को संवारना है। ये जो वही इलाही नाजिल हुई हमारी हिदायत और रहबरी के लिए, जो कुरान और हदीस की शक्ल में है, इसका मकसद आखिरत को बनाना है। यही मकसद ही है। बड़े अक्लमंद हैं वो हजरात जो मौत आने से पहले ही अपनी आखिरत को संवार लेते हैं, वरना मौत जब आ जाएगी कोई बचा नहीं सकता है। मरने के बाद कुछ लोग कुछ ख्वाहिशें करेंगे, तमन्नाएं करेंगे, लेकिन वो ख्वाहिशें, वो तमन्नाएं किस कोई काम की नहीं होगी। तरह तरह की ख्वाहिशें, तमन्नाएं मरने के बाद मरने वाले करेंगे। चुनांचे सूरह नबा के अंदर आखिरी आयत है, वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये भी एक ख्वाहिश होगी क़यामत के रोज़ मैदान महशर में। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है और हदीस में है कि क़यामत के रोज़ न सिर्फ ये कि इंसानों के साथ अदल इंसाफ का मामला किया जाएगा और इंसानों का हिसाब व किताब होगा, बल्कि जानवरों, चौपायों के दरमियान भी अल्लाह ताला अदल इंसाफ का मामला करेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया में अगर किसी बेसींग वाले जानवर को किसी सींग वाले जानवर ने अगर जुल्म किया है, ज़्यादती की है, तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ अपनी अदालत में बेसींग वाले जानवर को सींग देगा और उससे कहेगा कि जिस सींग वाले जानवर ने तुमको दुनिया में मारा था, जुल्म किया था, तुम उससे बदला लो। इंसाफ होगा, हिसाब व किताब होगा, जानवरों में भी, चौपायों में भी अदल इंसाफ होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा और ये सारे जानवर मिट्टी हो जाएंगे। उस मौके पर कुफ़ार, मुशरिकीन, मुजरिमीन
और जहन्नमी लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश के हम भी जानवर होते तो हमारा हिसाब व किताब मुकम्मल हो जाता और हमारा भी मामला तमाम हो जाता और हम भी मिट्टी हो जाते और हमारा मामला ख़त्म हो जाता। या लैतनी कुन्तु तुराबा, यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। काफिर लोग कहेंगे काश के मैं भी मिट्टी हो जाता, काश के मैं भी जानवरों में होता और हमारे दरमियान हिसाब व किताब होकर के मामला ख़त्म हो जाता, मिट्टी हो जाता और मामला ख़त्म हो जाता। या लैतनी कुन्तु तुराबा। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क़यामत के रोज़ मैदान महशर में कितना ख़तरनाक मंज़र होगा, जहन्नम की हौलनाकी कितनी ख़तरनाक होगी, हिसाब व किताब कितना सख्त होगा, बड़ा सख्त होगा मेरे भाइयों। अल्लाह ताला के यहाँ मुआख़ज़ा। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत ही सख्त होगी। तो एक तमन्ना मरने के बाद कुफ़ार व मुशरिकीन और मुजरिमीन ये करेंगे कि काश के हम भी जानवरों की तरह मिट्टी हो गए होते तो हमारा भी हिसाब व किताब का मामला ख़त्म हो जाता और हमेशा के लिए हमें हमारा मामला ख़त्म हो जाता। इसी तरीक़े से सूरह फज्र आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने फरमाया या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। मेरे भाइयों, क़यामत के रोज़ मैदान महशर में हमारे आमाल का मुआज़ना होगा, वज़न किया जाएगा। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराक मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह अकबर। जिसकी नेकी का पलड़ा वज़नदार होगा वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी में होगा, जन्नत में होगा, वो अल्लाह से खुश होगा, अल्लाह उससे खुश होगा। और जिसकी नेकी का पल्ला हल्का होगा, जिसका गुनाह ज़्यादा होगा, वो जहन्नम की दहकती हुई आग के अंदर चलेगा। और दुनिया में हम बहुत सारे अमल करते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। छोटा से छोटा अमल, चाहे वो खैर का अमल हो या शर का अमल हो, क़यामत के रोज़ इंसान उसको देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। हर अमल को इंसान क़यामत के रोज़ देखेगा, खैर या शर जो भी अमल होगा। तो वहाँ पर जब आमाल वज़न किए जाएंगे और आमाल की कमी होगी और नाकामी जब मुजरिमीन देखेंगे और अपने सामने जब जहन्नम को वो देखेंगे तो उस वक्त वो कहेंगे या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश कि मैं दुनिया ही में अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए कुछ आमाल में कर लिया होता, कुछ नेकी में कर लिया होता, कुछ आमाल सालिहा में कर लिया होता, हम अल्लाह की इबादत कर लिए होते और दुनिया में ज़िक्र अज़कार कर लिए होते, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लिए होते, तो आज हमारे आमाल वज़नी होते और हम कामयाब, फलाहयाब और कामयाब लोगों में से होते। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, ऐ काश मैं दुनिया में अपनी ज़िंदगी के लिए यानी आखिरत की ज़िंदगी के लिए मैं नेक आमाल कर लिया होता। मेरे भाइयों, मरने के बाद ये ख्वाहिशें काम नहीं आएंगी। इससे पहले कि मौत आ जाए, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप हत्तल इम्कान इस्तिताअत भर ज़्यादा से ज़्यादा हम नेक आमाल करें, अपने वक्त को ज़ाय ना करें, नेक आमाल करें, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करें, सुनन नवाफिल का अहतमाम करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तिलावत कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ें और हम इधर उधर के फाजिल कामों में अपने वक्त को, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अगर अल्लाह ने फ़ुर्सत के लम्हात दिए हैं उसको सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दिगर इबादतों में, ज़िक्र अज़कार में उसको खर्च कीजिए, वरना क़यामत के रोज़ अफसोस करेंगे और ये अफसोस कोई काम का नहीं होगा। और एक चीज़, बहुत अहम बात मैं बतलाने जा रहा हूँ, मरने वाले मरने के बाद जो ख्वाहिश करेंगे वो ये कि काश के हम दुनिया में अल्लाह की इताअत किए होते और रसूल की इताअत किए होते। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ऐ काश हम अल्लाह की इताअत किए होते और रसूल की इताअत किए होते तो क़यामत के रोज़
हम नाकाम ना होते, नामुराद ना होते, हमें जहन्नम में जाना ना होता, गज़ब इलाही का हम शिकार ना होते और हम मुजरिमीन बंदों में हमारा शुमार ना होता, हम मुजरिम ना होते। वजह यह है मेरे भाइयों कि जो भी इबादत है, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, हज की शक्ल में हो, रोज़े की शक्ल में हो, ज़िक्र अज़कार की शक्ल में हो, सदक़ात व खैरात की शक्ल में हो, जो भी अल्लाह की इबादतें हैं, अगर अल्लाह की इन इबादतों में अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत है, वो इबादत अगर किताब व सुन्नत की रोशनी में अंजाम पाई है, अगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर हम वो इबादत किए होंगे, तो ये इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी, मुअतबर होगी, इसका सवाब मिलेगा। और नहीं तो उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। न सिर्फ ये कि वो इबादत कबूल नहीं होगी, बल्कि वो अदाब इलाही का सबब वो इबादत बन जाएगी। इसको गौर से हदीसें हैं, मन आमिला अमलन लैसा फीही अमरुना फहुव रद्दुन। किसी ने कोई ऐसा अमल किया जो जिसका सबूत हमारे शरीयत में नहीं है, या उस अमल को ऐसे तरीक़े से अंजाम दिया जो तरीक़ा हमारे रसूल का नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, तो वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल। क़यामत के रोज़ बहुत सारे नमाजी, बहुत सारे रोज़ेदार, बहुत सारे हुज्जाज, बहुत सारे सदक़ात व खैरात करने वाले नाकाम होंगे। उनकी नमाज, उनका रोज़ा, उनका हज, उनके सदक़ात व खैरात, उनकी इबादतें महज इसलिए नाकाबिल कबूल होंगी और वो इबादतें महज इस बुनियाद पर रायगा और बेकार होंगी कि वो इबादतें किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी, तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अंजाम नहीं दी गई होंगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हल अता का हदीथुल गाशिया वजूहुन यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। बहुत सारे चेहरे क़यामत के दिन झुके हुए होंगे, यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर परेशान होंगे क़यामत के रोज़। जो नेक अमल, जो अमल करने वाले होंगे, अमल कर करके दुनिया में थक चुके होंगे, लेकिन चूँकि उनका अमल तरीक़ा रसूल के मुताबिक नहीं होगा, किताब व सुन्नत के रोशनी में नहीं होगा, इसलिए तस्ला नारन हामिया, वो जहन्नम की दहकती हुई आग में वो दाखिल होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप जो भी अमल करें कुरान और हदीस की रोशनी पे करें, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक करें। वरना ये मरने वाले क़यामत के रोज़ अपनी आमाल की बर्बादी को देख करके, क़यामत की हौलनाकियों को देख करके वो ये ख्वाहिश करेंगे, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ऐ काश हम दुनिया में अल्लाह की इताअत किए होते और रसूल की इताअत किए होते। बहुत अहम बात है मेरे भाइयों, बहुत अहम बात है। इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, हमें अल्लाह की इबादत खालिस अल्लाह के लिए करनी चाहिए। अल्लाह की इबादत में हमें किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करने से हमें मुकम्मल तौर पर बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है शिर्क, और शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। दुनिया में एक लड़का अगर अपने बाप को भी बाप कहे और दूसरे को भी बाप कहे, या अपने बाप को बाप ना करके के दूसरे आदमी को बाप कहे, तो वो बाप उसको बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। तो पैदा हमें अल्लाह ने किया है, जिस ज़मीन में हम जीते हैं ये ज़मीन अल्लाह की है, जिस आसमान के नीचे हम हैं वो आसमान अल्लाह का है, जिस हवा से सांस लेकर के हम जिंदा हैं वो हवा अल्लाह की है, जिस पानी को पी करके हम ज़िंदगी गुजारते हैं वो पानी अल्लाह का है, और जिन अशिया को खा करके हम ज़िंदा हैं वो अशिया उन अशिया को अल्लाह ने पैदा किया। अगर उस अल्लाह की इबादत न करें, किसी और की कोई इबादत करे, या अल्लाह के साथ साथ किसी और की इबादत करे, दूसरे की गुलामी करे, ये काबिल बर्दाश्त चीज़ होगी? अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि ऐसे बंदों को मैं नहीं बख्शूंगा। बहुत ख़तरनाक गुनाह है शिर्क,
अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक शिर्क करने वाले कितने मकबूज और नापसंदीदा होंगे, उसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम खालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। कुफार मुशरिकीन के बारे में कहा कि ये दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक है, तमाम मखलूक़ात में सबसे बदतर, सबसे बुरी मखलूक ये मुशरिकीन। खिंजीर हराम है, लेकिन कुरान और किताब और सुन्नत में कहीं ये नहीं कहा गया कि दुनिया की मखलूक़ात में सबसे बुरी मखलूक है। कुत्ता हराम है, कहीं नहीं कहा गया है किताब और सुन्नत में कि मखलूक़ात में सबसे बुरी मखलूक। अगर सबसे बुरी मखलूक किसी को कहा है अल्लाह ताला ने, तो मुशरिकीन को कहा है। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में ये मुशरिकीन खिंजीर और कुत्ते से भी बदतर हैं। अल्लाह अकबर, बचना चाहिए। शिर्क जिस इंसान के अंदर आ जाता है, ये बुराई आ जाती है, उसके सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। अंबिया इकराम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर अंबिया इकराम शिर्क किए होते तो उनके सारे नेक आमाल बर्बाद हो जाते। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने मुखातब के कहा ला इन अशरकता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप शिर्क किए होते तो आपके भी सारे आमाल बर्बाद हो जाते। बताइए हमारे नबी से शिर्क का इर्तिकाब हो सकता है? अंबिया से नहीं, वो तो मासूमन खता है। लेकिन नबी को मुखातब करके और दिगर अंबिया किराम को कह करके दर हकीकत इस उम्मत मोहम्मदिया को शिर्क की संगीनी को बताया जा रहा है कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, इंसानों, अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे सारे अमाल नाकारा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क़यामत के रोज़ मुशरिकीन जब अपनी हलाकत व बर्बादी को जब देखेंगे और उनको यकीन हो जाएगा कि आज हम नाकाम और नामुराद हो जाएंगे, हम मुजरिम करार पाएंगे, और जब जहन्नम को देखेंगे तो उस वक्त वो ये ख्वाहिश करेंगे या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश अपने रब के साथ मैं किसी को शरीक न किया होता। ये ख्वाहिश होगी और ये तमन्ना होगी मरने के बाद मुशरिकीन के मेरे भाई। लिहाजा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में शिर्क ना करना मेरे भाई। प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता औ हुर्रिकता, ऐ बंदाए मुस्लिम तुम किसी भी सूरत में शिर्क ना करना। अगर तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी बोटी बोटी बना दिया जाए, या तुम्हें जला करके तुम्हें राख कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम इसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन शिर्क ना करना, क्योंकि शिर्क करोगे तुम्हारे आखिरत ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मरने से पहले ही अगर किसी ने शिर्क का इर्तिकाब किया है तो उसे मरने से पहले ही उससे तौबा कर लेना चाहिए, वरना अगर शिर्क की हालत ही में किसी की मौत हो गई तो मग़फ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाता है। और न ऐसे मुशरिकीन के बारे में मग़फ़रत की दुआ करने से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है, नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये वो ख्वाहिशात हैं, ये वो तमन्नाएँ हैं, ये वो आरज़ुएँ हैं जो मरने के बाद लोग करेंगे, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं फिर कहूँगा कि इससे पहले कि मौत आ जाए हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए, हमें अपनी आखिरत को संवार लेना चाहिए। किसको कब मौत आएगी किसी को पता नहीं। क़यामत के रोज़ लोग ख्वाहिश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मुक़िनून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखेंगे मुजरिमीन को अपने रब के सामने अपने सर को झुकाए हुए खड़े रहेंगे। वो लोग कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना, ऐ अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अब हमको यकीन हो गया क़यामत पर, जन्नत पर, जहन्नम पर हमको यकीन हो गया। फरजिअना नअमल सालिहा, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, हम
हम नेक अमल करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हम नेकी करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, शरारत नहीं करेंगे, हमको दोबारा दुनिया में तू लौटा दे, इन्ना मोक़िनून, हम यकीन करने वालों में से हो गए, हमें यकीन हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, वहाँ पर ये चांस, ये मौका दोबारा किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हमें और आपको ये मौका मिला है, ये चांस मिला है कि हम अपनी मौत से पहले अपनी आखिरत को संवार लें और अपनी इस्लाह कर लें, और आखिरत के लिए हम जितनी हो सके हम तैयारी कर लें। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को आप पढ़ डालें, सहाबा कराम की ज़िंदगी को आप देखें, ताबेइन इज़ाम की ज़िंदगी को देखें, सलम सालिहीन को आप देखें, आपको पता चलेगा कि वो आखिरत के लिए, आखिरत को कामयाब बनाने के लिए वो बहुत परेशान रहते थे कि कैसे हमारी आखिरत संवर जाए, और आखिरत को बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतों को मोल लिया, लेकिन आखिरत को बर्बाद नहीं होने दिया। यही एक मोमिन की शान और मोमिन की पहचान है। हमें और आपको चाहिए कि इस सिलसिले में हम लोग तवज्जो दें, और इस सिलसिले में बल्कि हमारे दरमियान तहरीक भी चलनी चाहिए, और हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि हम खुद सुधरें, लोगों को भी सुधारें। हम पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारा कोई भाई है, हमारा कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोस है, वो नमाज नहीं पढ़ता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इनफरादी तौर पर या जमात की शक्ल में उनके पास जाएं या उनको बुलाएं और उनको नमाजी बनाने की कोशिश करें। हम मुवहिद हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में बहुत लोग हैं जो मुशरिक हैं, शिर्क कर रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको शिर्क से बचाएं। हम मुत्तबई किताब व सुन्नत हैं, कोई बिदअती है, हमें चाहिए कि बिदअती को हम मुत्तबई किताब व सुन्नत बनाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में हिकमत से काम लें, मौइज़त हसना से काम लें, और अपने अखलाक का भी मुजाहरा करें। इस सिलसिले इस्लाम अखलाक से फैला है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अच्छे थे कि आपके पास दुश्मन आप पर हमला करने के लिए आता, लेकिन आपके किरदार को, आपकी गिरफ्तार को, आपके अखलाक को जब वो मुशाहिदा करता तो वो इस्लाम कबूल कर लेता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा कुरान और हदीस को समझने की, समझाने की और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और मौत के बारे में अल्लाह ताला हमें चौकन्ना रहने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक इंसान को नसीहत करने के लिए काफ़ी ये है कि वो अपनी मौत को याद कर ले। अगर मौत को याद कर लेगा, उसको खुद ब खुद सुधर जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।